Rohit Sharma said, I am glad that I am captaining this test series against England. It made me understand where I lacked as a captain and what are the things that I need to do differently. फिर से पढ़ देता हूँ. Rohit Sharma said, I am glad that I am captaining this test series against England. It made me understand where I lacked as a captain and what are things that I need to do differently. उन्होंने बिल्कुल ये बोला है कि अच्छा उन्होंने दो चीज़ें बोली है. एक रोहित शर्मा ने बोला कि जब से मैं कप्तान बना हूँ तब से मुझे कभी कंप्लीट टीम नहीं मिली. ये बात सही है, ये बात गलत नहीं है. अगर आप देखें T20 वर्ल्ड कप गए रोहित शर्मा बुमराह नहीं थे. एशिया कप पहले वाला T20 हुआ वहाँ पे भी मिस कर रहे थे. फिर उनको पूरी टीम मिली एशिया कप में, वो एशिया कप जिता दिया. उनको फिर पूरी टीम मिली एक वर्ल्ड कप में, लेकिन आधे वर्ल्ड कप में हार्दिक पांड्या जो बहुत बड़ा अहम हिस्सा थे और ऑलराउंडर कोई नहीं था आपके पास, वो बाहर हो गए. तब आप फाइनल तक पहुंचे लेकिन फाइनल जीत नहीं पाए. तो हालांकि रोहित शर्मा ने बोला कि वो बहाना नहीं है ये कि भाई मेरे को कभी पूरी टीम नहीं मिली, लेकिन ये सच है कि पूरी टीम उनको कभी मिली नहीं है. अब जब T20 वर्ल्ड कप में जा रहे हैं तो ये बहुत अच्छी बात है कि रोहित ने बोला कि मुझे सीखने को बहुत मिला. जब टीम में बहुत कमियां मिली, जब विराट कोहली नहीं थे, KL राहुल नहीं थे, श्रेयस अय्यर बाहर हो गए, ऋषभ पंत नहीं थे, जसप्रीत बुमराह को रेस्ट देना था, बीच मैच में अश्विन भी छोड़ के गए, वो मैच भी निकाला, सारी चीज़ें हुई उनके साथ, रविंद्र जडेजा भी बाहर थे. उसके बावजूद जब ये टेस्ट सीरीज उन्होंने जिताई है और कप्तानी बहुत उम्दा करी है राहुल द्रविड़ के साथ, कोचिंग के साथ भी, जब दोनों का क्रिटिसिज्म हो रहा था और बेन स्टोक्स को और बैस बॉल को, ब्रेंडन मकल्लम को मुंह तोड़ जवाब भी दिया है रोहित शर्मा ने. तो आई थिंक बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं कि सबसे अच्छी बात मुझे ये लगी, रोहित ने ये बोला कि भाई मुझे सीखने को बहुत मिला, मैंने इम्प्रूव किया एज अ कैप्टन. एंड यू नो हम भी बहुत इम्पेशेंट हो जाते हैं. विराट वाला गुस्सा भी था सबके अंदर. विराट को भी जल्दी निकाला है आपने, बाय द वे. इतने साल नहीं मिले उसको जितने धोनी को मिले. धोनी को शुरू में कप्तान बना था वो तो रिजल्ट मिल गए थे, किस्मत भी बहुत बड़ी चीज़ है. विराट बना ही 2016-17, उससे पहले टेस्ट में मिल गया था, लेकिन वाइट बॉल में मिला 2016-17 में इमीडिएटली हो गया तुम्हारा चैंपियंस ट्रॉफी. वो फाइनल पहुंच गया लेकिन हार गया, हारा भी पाकिस्तान के साथ. तब से उसकी उल्टी गिनती शुरू हो गई. 2019 सेमीफाइनल पहुंचे, वहां पर आपके लिए शिखर धवन क्या बाहर हुए या मिडिल ऑर्डर आप ले नहीं गए, और विराट की भी गलतियां थी. तब से ये हो गया कि नहीं हुई, विराट ने तो RCB को भी नहीं जिताया, ये नहीं जिताया. और ये भी बात सच है क्योंकि विराट एक तरीके से गेम से भी बड़े हो गए थे कद में. तो BCCI को भी ये था, या जो पावर में भी थे, लगा था कि भाई ये तो बहुत बड़ा हो गया, क्रिकेट से भी बड़ा बन गया. सो उनकी तो उल्टी गिनती शुरू हो गई थी, उनको तो बाहर निकालना ही था. और जब रोहित भी बने और नहीं मिले उन्हें रिजल्ट्स, तो रोहित की भी उल्टी गिनती शुरू हो गई. लेकिन क्योंकि ODI फाइनल में पहुंच गए और क्योंकि एशिया कप जीत गए और क्योंकि हार्दिक पांड्या, ये बहुत बड़ी बात है भाई, क्योंकि हार्दिक पांड्या बाहर हो गया खुद ही इंजरी से करते, तभी रोहित शर्मा को दूसरा मौका मिल रहा है T20 वर्ल्ड कप में. और मुझे लगता है कि ये बात ठीक है कि उन्होंने बहुत इंप्रूव करा है एज ए कैप्टन, इसमें डाउट नहीं है. देखो इंटरनेशनल में इंडिया कैप्टन करना अलग बात है, MI को IPL में कैप्टन करना अलग बात है, इंटरनेशनल बिल्कुल अलग बात है. लीग और इंटरनेशनल क्रिकेट का प्रेशर ही अलग है भाई. जब से वो इंटरनेशनल कैप्टन बना है, आप उसके हाव भाव देखो. जब शुरू में भी आया था बॉल को किक कर रहा था, आई थिंक थोड़ा सा काम डाउन भी हुए हैं पहले से, थोड़ा काम डाउन हुआ है पहले से, अपना रोल समझा है रोहित शर्मा ने. तो अब ठीक है भाई, अब IPL के बाद, IPL में तो नहीं कप्तानी करेंगे, हो सकता है अच्छा ही हो जाए भाई कि वर्ल्ड कप जिता ही दे. लेकिन प्रियांशु जैसे बोल रहे हैं रोहित शर्मा नहीं कि मैंने इंप्रूव करा एज अ कैप्टन, और मेरे को पहले जैसे मैंने आपको बताया कि उन्होंने बोला भाई मुझे पूरी टीम कभी भी नहीं मिली और ये कोई बहाना नहीं है, लेकिन मैंने जो मैं लैक कर रहा था एज अ कैप्टन, मुझे वो चीज़ें मैंने समझी हैं और मैंने ये समझ लिया कि मुझे चीज़ें जो है डिफरेंट तरीके से करनी है. बेहतर बात डिफरेंट तरीके से करने का ये मतलब तो नहीं कि विराट को बेंच पे बिठा के नहीं ऐसा कुछ नहीं होगा. बट लेकिन ये चीज़ अच्छी लगी कि एटलीस्ट ये बोला कि भैया मेरी गलतियाँ थी. क्योंकि होता ना कि कुछ कप्तान होते हैं कि जो अपनी गलती नहीं मानते कि भैया मेरे से यहाँ गलती हो गई या वहाँ गलती हो गई. लेकिन रोहित शर्मा ने बोला नहीं, गलतियाँ इंप्रूव करी कि नहीं, ये बोला कि मेरे में जो कमियां थी, हाँ कमियां, मतलब एग्जैक्टली मैंने और बेटर किया, वही एग्जैक्टली. और अच्छी बात है कि रोहित शर्मा चीज़ बोल रहे हैं कि बेहतर करिए, बेहतर करनी भी चाहिए. एज अ कैप्टन धीरे धीरे ग्रो कर रहे हैं, धीरे धीरे सीख गए हैं, अब चीज़ें समझ गए हैं टेस्ट क्रिकेट में स्पेशली. और बढ़िया फॉर्म भी लगा. इवन रिसेंटली अगर हम देखिए रोहित शर्मा का 100 भी आया, अभी रिसेंटली पिछले टेस्ट मैच में 50 भी आया था. तो रोहित शर्मा धीरे धीरे फॉर्म में वापस लौट रहे हैं. एंड बस उम्मीद करेंगे, वी होप कि IPL उनका बहुत अच्छा जाए, है ना. क्योंकि मोमेंटम अगर कैरी फॉरवर्ड करेंगे तो वहाँ पे IPL अच्छा जाए. मैं उम्मीद तो कर रहा हूँ कि IPL अच्छा जाए, मैं होप करूंगा कि IPL अच्छा जाना चाहिए. और अगर जाता है तो फिर T20 वर्ल्ड कप में आपके लिए बेस्ट है, क्योंकि आपका कप्तान अगर बेहतर परफॉर्मर होगा तो आपके लिए चीज़ें सॉर्टेड है. नहीं, अब तो कप्तान वही रहेंगे ना भाई. मैं वही कह रहा हूँ कि अगर मेरे लिए कप्तान, मैं हमेशा ये कहता हूँ कि मेरे लिए कप्तान वो है जो कि परफॉर्मेंस के साथ आप परफॉर्म भी करे, सिर्फ कप्तान ही नहीं. तो अगर रोहित शर्मा का विद द बैट रन आ जाएंगे तो आपके लिए तो बेटर ही होंगे. ऑस्ट्रेलिया जीती थी तो एरन फिंच की कोई परफॉर्मेंस नहीं थी, बिल्कुल नहीं थी. बट लेकिन 2021 वर्ल्ड कप, ये मेरा पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू है कि देखो कप्तानी सब कुछ नहीं होती.
आपको प्लेयर की परफॉर्मेंस भी चाहिए होती है। रोहित शर्मा एज एन ओपनर उनको ऊपर से रन बनाने पड़ेंगे अगर इंडिया को अच्छा करना है वर्ल्ड कप के अंदर। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आपको आईपीएल के अंदर फॉर्म रिगेन करनी पड़ेगी कुछ भी करके। ये कलेश जो है मुंबई इंडियंस के जो भी चल रहा है आपस में कैंप वैम्प बटे हुए, इन चीजों को कुछ समय के लिए दिमाग से निकालना पड़ेगा, नहीं रखना ये पड़ेगा। समझ में आया कि लक्षित उन्होंने ये क्यों बोला कि आई एम ग्लैड दैट आई एम कैप्टनिंग दिस टेस्ट सीरीज अगेंस्ट इंग्लैंड। वही तो कप्तान थे रेड बॉल में। देखिए ग्लैड की बात क्या है, वही कप्तान थे। ऑब्वियस था टी20 में चलो हार्दिक था। अगर उन्होंने ये कहा ना आई एम ग्लैड दैट आई एम कैप्टनिंग दिस टेस्ट सीरीज अगेंस्ट इंग्लैंड, बिकॉज एक तो इंग्लैंड इस समय पर वन ऑफ द बेस्ट चैलेंज देने के लिए, वन ऑफ द बेस्ट टीम हु इज प्लेइंग टेस्ट क्रिकेट। टेस्ट क्रिकेट में आपको इनसे बढ़िया चैलेंज कोई नहीं दे सकता जो इस समय पर इंग्लैंड की टीम आपको कहीं ना कहीं दे रही है। और पूरे वर्ल्ड में बात करो, इंग्लैंड ने ऑस्ट्रेलिया को जाकर टक्कर दी एशेज के अंदर, काफी बढ़िया। इंग्लैंड ने न्यूजीलैंड को टक्कर दी, हालांकि बेसबॉल से पहले दी थी, जब से बेसबॉल आया तो इंग्लैंड न्यूजीलैंड की सीरीज अभी होनी है। इंग्लैंड पाकिस्तान को उनके घर पर हरा के इंग्लैंड हर जगह डोमिनेट कर रहा था। तो रोहित शर्मा ने एज अ कैप्टन काफी कुछ सीखा है इस सीरीज से। और जो आपने सुशांत एक चीज मेंशन की थी ना कि जब नए नए कप्तान आए थे तो गेंद को किक कर रहे थे, काफी अग्रेसिव नजर आ रहे थे, अब काम नजर आते हैं, अब काम नजर आते हैं रोहित शर्मा। लगता है ना कि रोहित शर्मा अब उन चीज़ों को एक्सेप्ट करना सीख रहे हैं और वो रोहित शर्मा के हिसाब से चीज़ें बेहतर है। और इसीलिए वो कह रहे हैं जो गलतियां थी जहां पर लैग कर रहे थे रोहित शर्मा, वो चीज़ें बेहतर हो रही है। और उम्मीद है भाई आपने सीखा है उससे, आप उन गलतियों से सीखे हो, वर्ल्ड कप आप जीत जाओ। एक और चांस आपको बीसीसीआई ने दे दिया, नहीं मिला विराट को, उसका नसीब, आपको मिल गया, आप आईपीएल के कप्तान नहीं होगे और आप वर्ल्ड कप जिता दोगे तो मुंबई इंडियंस के मुंह पे इससे बड़ा चांटा कोई होगा ही नहीं कि आपने एक इंडिया के नेशनल कप्तान को नहीं रखा वहां पे कैप्टन। आपने पहले ही सोच लिया कि भाई हार्दिक ही टी20 करे तो हार्दिक ही वहां पर कप्तान होगा, वही था एग्जैक्टली। नहीं, लेकिन रोहित का ये मुझे तो बड़ा अच्छा लगा, मुझे पॉजिटिव ही लग रहा है। मेरे से ज़्यादा क्रिटिसाइज किसी ने नहीं करा रोहित को, मतलब ये तो हेटरेड वाले जोन में आता है, लेकिन क्रिटिसाइज किसी ने नहीं करा। लेकिन इस टाइम पे जिस तरीके से रोहित शर्मा की मैंने पॉजिटिविटी देखी है, जो उन्होंने टर्न अराउंड करा इंग्लैंड सीरीज में भी, ऑल द बेस्ट टू हिम यार। बस टी20 वर्ल्ड कप जिता दे भाई। आईपीएल में अच्छा, आईपीएल तो भाड़ में जाए, अच्छा करे बुरा करे मुझे मतलब नहीं है, लेकिन टी20 वर्ल्ड कप में अगर वही कप्तान है, ओपनिंग भी तगड़ी देनी है और भाई कप्तानी से तो करवाना ही करवाना। और ये है ना क्योंकि हमारे टीम अफोर्ड नहीं कर सकती कि ओपनिंग में आपके रन ना आए। जो ऑस्ट्रेलिया में हुआ था वो हम अफोर्ड नहीं कर सकते भाई कि वेस्ट इंडीज यूएस ये तो रन चाहिए। मैंने आपको पहले ही बोला था जब हमारी पहले बात हो रही थी, उसके अलावा मैंने आपको तमाम बार बोला कि इस बार मुझे पूरी उम्मीद है कि रोहित शर्मा के आईपीएल हो, वर्ल्ड कप हो, रन आ रहे हैं, रन भर भर कर आ रहे हैं। बिकॉज जब नए नए कप्तान थे रोहित शर्मा, नए नए कप्तान को कप्तानी का दबाव अलग चल रहा है, वहाँ चीज़ें नहीं समझ आ रही कैसे बैलेंस करनी है, और वो चीज़ें बैटिंग पर रिफ्लेक्ट हो रही थी। बट द वे रोहित शर्मा बैटेड इन दिस वर्ल्ड कप अलॉन्ग विद द कैप्टनसी, द वे ही मैनेज्ड। अब रोहित शर्मा का इंग्लैंड टेस्ट सीरीज में सबसे बेहतर चीज़ क्या है भाई, उनको अधूरी टीम को भी जिताना आ गया। पहले वही दिक्कत होती थी ना कि आपके पास टीम अधूरी होती थी, भाई बुमराह नहीं है, उसका बैकअप किसको खिलाना, उससे क्या बात करनी, क्या गाइडेंस करनी है। एक तरीके अब उसको अधूरी टीम से जीतना आ रहा है। एक तरीके से रोहित के सामने चैलेंज बहुत बड़ा था, बिकॉज ए विराट नहीं था, बी केएल राहुल जडेजा बाहर हो गए, सी इंग्लैंड पहला मैच जीत चुकी थी, एंड डी उनके खिलाफ मैं ये बोलता हूँ, मेरे को ये लगता है जितनी समझ है, जो मेरे को सुनाने में, एक तरीके का षड्यंत्र तो हुआ है भाई। ये जब टीम बीसीसीआई बोल रही है ईशान किशन को वापस आके टेस्ट खेलने के लिए, यार इंग्लैंड का टेस्ट खेलने बोल रही है, जो सुनाई दिया है रिपोर्ट्स के हिसाब से, और वो मना कर रहा है। मतलब कि वो चाह रहे थे कि भाई उनको भी तो कीपर की ज़रूरत थी ना, वो ज़्यादातर एक्सपीरियंस प्लेयर के पास ही जाते ना, बट ईशान ने अगर मना किया तभी उसको कॉन्ट्रैक्ट किया। और वो ध्रुव जुरैल के साथ रिस्क तो था ही, ये तो अलग बात है कि वो बहुत अच्छा खेल गया, ये अलग बात है कि सरफराज खान बहुत अच्छा खेल गया, लेकिन रजत पाटीदार जिस तरीके से उसकी परफॉर्मेंस आई अभी तक, ये तो बिल्कुल मर गए थे। अगर ईशान किशन ने मना कर दिया और ध्रुव जुरैल की परफॉर्मेंस ना आती तो इनको कौन याद रखता। लोग तो बोलते भाई उसका डेब्यू है, क्या फर्क पड़ गया, चलो ध्रुव जुरैल को और चांस मिल जाएगा। लोग तो बोलते ना कि रोहित शर्मा कप्तानी में फेल हो गया, रोहित शर्मा फ्लॉप हो गया। तो नो डाउट हमने सबसे ज़्यादा क्रिटिसिज्म करा, तो हम आज बोल भी रहे कि भाई उनकी बड़ी अचीवमेंट है ये, और मैं तो मानता हूँ ये बात को कि कहीं ना कहीं इन लोगों ने कोई ना कोई खुंदक तो निकाली है इसके अगेंस्ट, रोहित शर्मा के अगेंस्ट। और चलती सीरीज में आप ये नहीं कर, तभी रोहित शर्मा ने आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला था ये कि जिन लड़कों को ये जज्बा ही नहीं है टेस्ट क्रिकेट खेलने का, उनको हम क्यों खिलाएं, वो पता चल जाता है। और सीधा सीधा निशाना वहाँ पे, माने या ना माने, ईशान किशन, हार्दिक पांड्या वगैरह पे था, और ये क्लियर हो गई बात। और ध्रुव जुरैल ने वहाँ पे थैंक यू भी बोला राहुल द्रविड़ को, रोहित शर्मा को। सो ऑल्स वेल दैट एंड्स वेल, बहुत अच्छा खेल गया। अब ये डेड रबर मैच है भाई, मैं तो देखने में इंटरेस्टेड नहीं हूँ, कल से शुरू होगा, ठीक है, धर्मशाला में देखने में मजा आएगा, देखते हैं इंग्लैंड क्या करती है। मगर रोहित शर्मा ने भाई बहुत कुछ अचीव करा है इस टेस्ट सीरीज में, इसमें कोई डाउट नहीं है। कोई ये बोले भाई कि इंडिया में सीरीज हो रही है, गड्ढे बना के जीत गए, नहीं भाई नहीं,
ही वॉज शॉर्ट हैंडेड, हमेशा प्रेशर उनके ऊपर था। बेन स्टोक्स, एक तो बेन स्टोक्स ने भी बहुत बेवकूफ़ी करी है, 4 बॉलर के साथ तू मुंह उठा के आ गया, वो 4 में से 3 तो नए बच्चे हैं। वैसे ये काबिल तारीफ बात है कि उसके बावजूद भी वो इन पोजीशंस में था कि यहाँ पर 3-1 इंग्लैंड होता, हो सकता था, लेकिन वो ओवर कॉन्फिडेंस उसका खा गया। हाँ, यहीं पर ओवर कॉन्फिडेंस खा गया उसको, उसकी पता नहीं ईगो खा गई, क्या हो गया, क्योंकि आप जैक लीच का रिप्लेसमेंट नहीं ले रहे हो, फिर आप रियान अहमद का रिप्लेसमेंट नहीं ले रहे हो। वो रिप्लेसमेंट ना लेना, बॉलर्स आपके पास इनएक्सपीरियंस थे सुशांत, वो बात एक तरफ हो गई। मुझे ये बताओ जॉनी बेयरस्टो क्यों नहीं ड्रॉप हुआ एंड तक? चलो जो रूट लेजेंडरी प्लेयर उसका ड्रॉप होना नहीं बनता, आपके पास डैन लॉरेंस पड़ा है ना, डैन लॉरेंस को चांस है तो पूरी सीरीज खत्म हो गई। ये बेन स्टोक्स की ईगो, उसकी अकड़ अपने डिसीजंस पर बॉलर ही नहीं है यार, टेस्ट मैच तो बॉलर ही जिताते हैं। आपका टेस्ट सीरीज चेंज किसने करी? यशस्वी जायसवाल, जसप्रीत बुमराह, अश्विन ने करा है, साथ में आपके जडेजा इतना बढ़िया कर गए। वहां पे बच्चे बच्चे नए डेब्यूटांट्स, वही हार्टली, कभी वो क्या नाम है उसका, बशीरन, तुम्हारा यही चले जा रहे बच्चे, वो जिगली विगली रेहान, शॉर्ट बॉल डालते खत्म। फालतू की बातें है ना ये। आप कोई तो आपके आपके पास अगर जैक लीच बाहर हो गया था, आप अपनी सोलो करते प्राइड को, कोई बॉलर्स मंगाते। आप 3 अभी भी देखो 4 बॉलर के साथ ही गया जो फाइनल टेस्ट है उसमें, मार्क वुड, एंडरसन, हार्टली, बशीर, 5वां बॉलर ही जो रूट है। तो मतलब एक्सपेक्ट इतना, अपने से इतना ज्यादा एक्सपेक्टेशन रख रहे हो कि हम एक तो डेब्यूटांट्स खिलाएंगे, बच्चे खिलाएंगे, ऊपर से हम इंडिया को, ये नहीं होता। इंडिया जैसी टीम को इंडिया में हरा देंगे। तो 10 साल में इंडिया टेस्ट मैच कितने आ रही है इंडिया में? 4। 10 साल में 4 टेस्ट मैच आ रही है इंडिया में। बहुत मुश्किल है हराना। 10 साल में कोई सीरीज नहीं है हमारे, कहाँ से हरा लोगे भाई? हमारी B-C-D टीम भी होगी, उसको भी नहीं हरा पाओगे। तो वही है ना, बेन स्टोक्स थोड़ा सा ओवर कॉन्फिडेंट और थोड़ा सा लाइटली ले लिया उसने, प्लानिंग में गलती हो गई। मकल्लम वगैरह ना इंडिया का, इनको और ज़्यादा तेज तरार होना चाहिए था। जैसे रोहित शर्मा को जब जब मुश्किल पड़ी है, प्रोएक्टिव होकर उसने चेंजेस करें कि अच्छा ये बाहर हो गया, सरफराज को ले आओ, ये बाहर हो गया, ध्रुव जुरेल को ले आओ, इसके रन नहीं आ रहे, KS भरत के रन नहीं आए, बाहर बिठा दिया ना उसने। और वही ध्रुव जुरेल ने आपको मैन ऑफ द मैच बन गया, ध्रुव जुरेल सीरीज जिता दी। सो रोहित शर्मा की कैप्टनसी, मैं पहले भी ट्वीट भी करा था इस पे कि रोहित शर्मा की कैप्टनसी बेन स्टोक्स की कैप्टनसी से 1000 गुना बेटर हुई है, इसलिए उसको रिजल्ट बेन स्टोक्स तो एक्टिंग करने आया था। देखो बेन स्टोक्स ने कब एक्टिंग करी, बैटिंग हुई, उसका प्लेयर 100 मार रहा है, वो कह रहा है, वो खुश हो रहा है, दिखा रहा है कि भैया मैं तो बड़ा खुश हूँ। 400 450 रन खा के वो बड़ा खुश दिख रहा था। और बाय द वे आज भी बेन स्टोक्स ने जब बोला, जब उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई तो उन्होंने कहा कि यार 4-1 से बेटर देखना है 3-2 हो जाए। मतलब अभी भी वो पूरी सोच रख रहा है कि हम जीत तो सकते हैं यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे आप जो बॉलिंग लाइनअप के साथ आ रहे हो, देखो ओली रॉबिन्सन का ना होना ना बाय द वे इनको अफेक्ट करेगा। अब ये लिख के ले लो, क्योंकि धर्मशाला की कंडीशन पेसर के लिए अच्छी है।